गुरुमुखो, जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसने अवश्य ही एक दिन मरना है और मृत्यु के समय उसके कर्मों का खाता खोला जाता है। अगर उसके बुरे कर्म अधिक हैं तो उसके फल अनुरूप उसे निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है, लेकिन यदि उसके कर्म अच्छे और अधिक हों तो उसे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जीव जो माया तथा इंद्रिय विषय रस में भ्रमवश विमोहित हो जाता है उसके कष्टों व क्लेशों की पीड़ा असीमित है। फिर उसे भले बुरे की पहचान नहीं रहती और आत्मकल्याण के साधनों की भी उपलब्धि नहीं होती। संत महापुरुष तो दयालुता और कृपा के अथाह सागर हैं, अगाध प्रेम के सिंधु हैं। जीवात्मा के कल्याण हेतु जीवात्मा को असहनीय पीड़ा से मुक्त कराने हेतु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। गुरुमुखो, मनुष्य ही मनुष्य को ज्ञान दे सकता है। इसलिए परमात्मा अपनी असीम दया करके भूले भटके जीवों को सन्मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होता है। महापुरुषों के रूप में प्रकट होकर वह दुखी जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग दर्शाता है, जो कि आवागमन के चक्र से छुड़ाकर उन्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, किंतु शरीर नाशवान है। सृष्टि के सब पदार्थ क्षण भंगुर हैं। संसारी धन दौलत तथा शारीरिक रूप व यौवन सब नाशवान है। जीवन की अवधि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हर क्षण हमें मृत्यु के नज़दीक ले जाती है। हमें हर वक्त यह याद रखना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन 24,000 श्वास व्यर्थ गवा रहे हैं। जब तक हम अपने श्वासों को सद्गुरु के बख्शे नाम के सुमरन में नहीं लगाते, अपनी सुरती को अंतर्ध्वनि में एकाग्र नहीं करते, शब्द में स्थित नहीं करते, तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। संतों का उपदेश है कि समय को दुर्लभ जानो, यानी कि जीवन बीतता जा रहा है। पारलौकिक धन अर्थात भक्ति का धन एकत्रित करो जो साथ जाएगा। अगला श्वास भी हम ले पाए या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। इसलिए हर श्वास को नाम के सुमरन में लगाना है। हर मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य है। जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, अपितु उसे मालिक के भजन सुमरन में लगाना है। जीवन एक अमूल्य निधि है। युवा हो अथवा वृद्ध हो, हर किसी को जीवन के परम लक्ष्य को याद रखना चाहिए। युवावस्था में बल और शक्ति होती है। यही समय है जब आत्म साक्षात्कार के लिए कठिन प्रयास किए जा सकते हैं। शरीर मुक्ति पथ पर चलने का वाहन है जो हमें मालिक की अनंत कृपा से प्राप्त हुआ है। यही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य युवक हो या वृद्ध हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर होने के लिए प्रयत्नशील रहे, कोशिश करता रहे। बाबा बूढ़ा जी के जीवन की झलकी हमें सिखाती है कि युवावस्था ही भक्ति करने का उचित समय है। श्री गुरु नानक साहिब जी के समय संगत का नियम था
कि प्रातःकाल गुरु साहिब जी की हुजूरी में भक्ति भाव के शब्द पढ़ती थी। गुरु साहिब जी ने देखा कि जब संगत शब्द पढ़ रही होती है, एक छोटा सा लड़का रोज आकर चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो जाता है। एक दिन गुरु साहिब जी ने लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा तू रोज सवेरे उठकर यहाँ क्यों आ जाता है? क्या यह समय तुम्हारे सोने का नहीं है? तुझे वाणी के पाठ से क्या मिलता है? तेरा ध्यान साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है। तो गुरु साहिब जी की बात सुनकर लड़के की आंखें खुली रह गईं, पर उसने बड़े आदर के साथ जवाब दिया कि एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए कहा। मैंने देखा कि आग पहले पतली पतली और छोटी छोटी लकड़ियों को लगती है तथा मोटी और बड़ी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से देर में लगती है। उस वक्त से मैं डरने लगा हूँ कि बड़ी उम्र वालों से पहले मुझे मौत की आग न लग जाए। इसलिए मैं सदा आपकी संगत में रहना चाहता हूँ। गुरु साहिब जी उसकी समझदारी देखकर अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, भाई तू उम्र में बच्चा है पर अक्ल में बूढ़ा है। उस दिन से ही बच्चे का नाम भाई बूढ़ा पड़ गया और भाई बूढ़ा जी ने नाम सुमरन कर जीवन सफल कर लिया। संसार की हर वस्तु नासवान है गुरुमुखों। जो भी संसार में आया है, युवा वृद्ध राजा रंक अमीर गरीब सबको जाना है। हर किसी को अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मृत्यु का उसको भय है जो अपना समय सांसारिक विषयों में गवा देते हैं, लेकिन जो अपना समय मालिक की भजन बंदगी तथा निष्काम सेवा में बिताते हैं, उनके लिए मृत्यु निर्भय पद की प्राप्ति है। उनके लिए मृत्यु परम आनंद व अमरधाम की ओर ले जाने वाला प्रवेश द्वार है। अपनी यात्रा का सामान बांध ले मशर, न जाने कब जाना पड़े, नहीं कुछ भी नहीं खबर। नहीं भरोसा कि अगला श्वास भी आएगा, धन दौलत साथ ने कुछ भी तेरे जाएगा। मनुष्य जन्म एक यात्रा है, यह स्थायी रहने का स्थान नहीं है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। कुछ भी करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। जो हीरे के पतले कांच इकट्ठा करते हैं, उसे कदापि बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इस मनुष्य तन के द्वारा हमें अपना निजी कार्य करना है, और वह कार्य है परमात्मा का साक्षात्कार। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर मानस जन्मो दुर्लभ है, होई न बारंबार। जीव वन फल पाके भूई गिरही, बहोरी न लागे डार। कि मनुष्य जन्म की अमूल्य दात हमें किसी विशेष लक्ष्य के लिए मिली है। हमारा लक्ष्य है निज गृह की ओर जाना। यह मालिक की भजन बंदगी से ही संभव है। संसार एक गुजरता स्वप्न है, अदृश्य होता बादल है, फूटता हुआ एक पानी का बुलबुला है, जिसका अस्तित्व क्षण भंगुर है। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि रिश्ते नाते सांसारिक धन पदार्थ यश कीर्ति सब नाशवान है। इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है।
इनका विनाश निश्चित है। मृत्यु के पश्चात न तो यह शरीर साथ जाएगा और न ही जगत के पदार्थ। इसलिए संत महापुरुष समय के मूल्यांकन को महत्व देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म एक स्वर्ण अवसर है, इसका पूर्णतः लाभ उठा लो। विषय रस भोग परिवार खाना पीना तो हर योनि में प्राप्त होता था, केवल मालिक की भजन भक्ति ही असंख्य योनियों में दुर्लभ थी। इस मनुष्य जन्म का मकसद सही अर्थों में मालिक की भजन बंदगी ही है। यही हमारा निजी कार्य है। यह मनुष्य चोला मिला ही भक्ति रूपी धन एकत्र करने के लिए। केवल यही धन है जो हमारे साथ परलोक में संग जाएगा। इस धन को कदापि कोई विनिष्ट नहीं कर सकता। न यह चुराया जा सकता है, न यह जलाया जा सकता है, न जल में बहाया जा सकता है। यही अनमोल खजाना अंत में संग सहाय है। रिश्ते नाते धन पदार्थ मान इज्जत सब उसी क्षण छूट जाते हैं जब मृत्यु अपना फंदा डालती है। संत महापुरुष इसलिए ही कथन करते हैं कि अगर तुम कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ करो तो लक्ष्य यही रखो कि सच्चा भक्ति धन एकत्र करना है। अगर तुम संतों के वचनों पर ध्यान नहीं दोगे तो निश्चय ही इस देह से जब प्राण निकलेंगे तो तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। एक कुष्ठ रोगी जिसके पास भक्ति का खजाना है, वह उस धनाच्य से 1000 गुना बेहतर है जिसके पास मालिक की प्रेमा भक्ति नहीं है। चाहे उसके पास असंख्य पदार्थ मान इज्जत शारीरिक बल इत्यादि हो, मालिक की भक्ति एक अनमोल धन है, एक अमूल्य निधि है। हर जीव के अंतर्हृदय में एक गुप्त आकांक्षी रहता है। आत्म साक्षात्कार तथा आत्मिक उन्नति की बाह्य जगत के भोग पदार्थ केवल मन व शरीर तक ही सीमित हैं। इनसे आत्मा की अंतरंग ख्वाहिश पूर्ण नहीं हो सकती। आत्मा उस नित्य शाश्वत परमात्मा की खोज करती है जिसकी प्राप्ति की उसकी शुद्धा पूर्णतः शांत हो जाए। यह शरीर निश्चय ही मांस हड्डियों और रक्त कर समन्वय है, जैसे कि हमें विज्ञान से ज्ञात है, परंतु जिस सूक्ष्म तत्व से इस शरीर में प्राण वायु चलते हैं वह इससे परे है। इस शरीर में उस सूक्ष्म तत्व को विज्ञान स्पष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव को यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर इस मनुष्य जन्म का महत्व संत महापुरुषों के संपर्क में आने से ही ज्ञात होता है। जो समय के संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं उन्हें ही इन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। वे ही मनुष्य को बताते हैं कि इस जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, इस जीवन में हमें करना क्या है। तो गुरुमुखो, अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो अभी भी समय है कि अपने समय के सतगुरु के चरण रज को अपनाकर उनके बताए हुए मार्ग पर ध्यान दो। जो शब्द वे देते हैं उसका सुमिरन करो, उसका ध्यान करो।
तभी कल्याण निश्चित है गुरुमुखो।